friends, welcome back to our YouTube channel. Today we will discuss factors affecting teaching. हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किए थे कुछ फैक्टर्स जो टीचिंग को इफेक्ट करते हैं, वो हमारा पार्ट फर्स्ट था। पार्ट सेकंड के अंदर हम कुछ अदर फैक्टर डिस्कस करेंगे जो एज ए इंटरविनिंग वेरिएबल वर्क करते हैं हमारे टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में। ओके, स्टार्ट करते हैं गाइस। तो यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, या कोई भी अदर एग्जाम्स रिलेटेड टू टीचिंग आप किसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस रेज किए जाते हैं। स्टार्ट करते हैं हम। देखिए आज हम कौन कौन से फैक्टर्स डिस्कस करने वाले हैं। फैक्टर्स रिलेटेड टू इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़, ऐसे फैक्टर्स जो इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ से रिलेटेड और इफेक्ट करते हैं हमारी टीचिंग को। फिर है फैक्टर्स रिलेटेड टू लर्निंग एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट से रिलेटेड है हमारे और हमारी टीचिंग को इफेक्ट करते हैं। फिर है इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारी टीचिंग को इफेक्ट करेंगे। ओके, फर्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। कौन कौन से फैक्टर टीचिंग की इफेक्टिवनेस को इफेक्ट करेंगे। इसके अंदर है फैक्टर्स रिलेटेड टू इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज, दीज आर इंक्लूड रूम्स, labs, seminar rooms, projectors which are used in delivering इंस्ट्रक्शंस टू स्टूडेंट्स एंड ऑफसेट टीचिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं क्लास का ये जो हमारी लैब कैसी है, सेमिनार रूम कैसा है, हमारा स्पेस कितना है, मैनेजमेंट कैसा है, हमारा ये सभी क्या है इंटरविनिंग वेरिएबल है जो कि एक रिलेशन सेट करते हैं स्टूडेंट और टीचर के बीच और इफेक्ट करते हैं टीचिंग की इफेक्टिवनेस को। बिकॉज यदि ये इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा नहीं होगा, हम जो इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी जिसके थ्रू बच्चों को हम इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करा रहे हैं या पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन और भी बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, तो जिसके थ्रू यदि हम ऐसे मेथड बच्चों को सूट नहीं करेंगे या उनके अंडरस्टैंडिंग से बाहर होंगे तो उनकी जो टीचिंग है वो सही से नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए हमें सारे फैक्टर्स क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं हमारी टीचिंग की इफेक्टिवनेस को। ओके, फर्स्ट है देखिए इसके अंदर सफिशिएंट स्पेस, क्योंकि कहीं ना कहीं यदि आपके पास एक बहुत छोटा रूम है, वहाँ आपने 100 स्टूडेंट्स बैठा रखे हैं और वो बच्चे बहुत ही कंजस्टेड फील कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनकी जो लर्निंग है या टीचिंग है आपकी उसको इफेक्ट करेगा। फिर प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ का प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। यदि प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होगा, कभी आप एक दिन आते हैं बच्चों को, एक दिन ऑनलाइन पढ़ाते हैं, फिर आप पढ़ाई नहीं रहे या फिर ऑफलाइन, आपके पास एक सिस्टमेटिक मैनर होना चाहिए, एक प्लान रेडी होना चाहिए कि बच्चों को कौन से चैप्टर में कैसे पढ़ाना है, कहाँ पे कैसे डील करना है। फिर क्रिएटिव एंड इंटरेस्टिंग, बच्चों को आप जो भी पढ़ा रहे हैं वो ऐसे क्रिएटिव बना के पढ़ाइए, क्योंकि चाहे बच्चा हायर स्टडीज का हो या फिर आप छोटे क्लास का, नर्सरी क्लास का, सभी को इंटरेस्टिंग वे से पढ़ने में ही ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। सपोज कीजिए बच्चा बोर हो रहा है क्लास में बैठ के, उसकी लर्निंग बहुत ही पैसिव हो रही है, डिस्कशन नहीं है क्लास के अंदर, पार्टिसिपेशन नहीं है, तो वो क्या है बच्ची आपकी जो लर्निंग और टीचिंग है दोनों ही इफेक्टिवनेस उसकी ख़त्म हो जाएगी। फिर है यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन क्लासरूम। देखिए हमने पहले भी डिस्कस किया है कि प्रोजेक्टेड एड के जो मेथड्स हैं, ऑडियो विजुअल या फिर जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक मेथड्स हमें यूज करने चाहिए क्लासरूम के अंदर बच्चों की टीचिंग की इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए। फिर है क्वालिटी लाइब्रेरी। देखिए क्वालिटी लाइब्रेरी का होना बहुत ज़रूरी है। सपोज कीजिए 8th क्लास तक की स्कूल है, आप वहाँ पे रिसर्च पेपर रख रहे हैं लाइब्रेरी में, तो वो कोई यूज़ नहीं है। और यदि आप यूनिवर्सिटीज़ वाले स्टूडेंट्स के लिए कोई रिसर्च पेपर नहीं है, कोई ऐसे कोई पब्लिशर्स की कोई अच्छी बुक नहीं है, तो वो कोई यूज़ नहीं है। तो इसलिए आपके पास एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, आपके पास एक क्वालिटी लाइब्रेरी का स्टैंडर्ड मेंटेन होना चाहिए टीचिंग के इफेक्टिवनेस को बरकरार रखने के लिए। फिर इक्विपमेंट एंड सोशल सप्लाईज, हम देखते हैं कि हमारे जो इंस्टीट्यूट है वहाँ की जो इक्विपमेंट है या जो भी वहाँ पे जो भी बच्चों से रिलेटेड इक्विपमेंट है, लैब है, ये सब बहुत ही बेटर होना चाहिए, क्योंकि इससे ही बच्चों की टीचिंग बहुत ही इफेक्ट करती है। फिर नेक्स्ट फैक्टर है फैक्टर्स रिलेटेड टू लर्निंग एनवायरनमेंट। हम देखते हैं कि लर्निंग एनवायरनमेंट का जो फैक्टर है वो कैसे इफेक्ट करेगा हमारी टीचिंग को, क्योंकि कहीं ना कहीं लर्निंग एनवायरनमेंट किसे कहते हैं, बेसिकली लर्निंग एनवायरनमेंट वह जहाँ जिस एनवायरनमेंट या जिस सराउंडिंग के अंदर हमारे स्टूडेंट्स या हमारे लर्नर सीख रहे हैं। सपोज कीजिए आपका इंस्टीट्यूट या आपकी स्कूल या क्लास का एनवायरनमेंट ऐसा है कि जहाँ बच्चा कंफर्टेबल नहीं है, कोई भी स्टूडेंट या लर्नर कंफर्टेबल नहीं है, वहाँ उसको इन्फीरियर फील हो रहा है, उसके अंदर हीन भावना आ रही है, तो बच्चे की जो लर्निंग है उसको इफेक्ट करेगी, टीचिंग को इफेक्ट करेगी। इसलिए हम एज ए टीचर आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप
का लर्निंग एनवायरनमेंट हो वो सूटेबल हो बच्चों के लिए, कि इसके अंदर देखते हैं सब। और कई वजह से ऐसे भी देखा है हमने कि स्कूल है या कोई कॉलेज है वो ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ही शोर हो रहा है, या फिर कोई मैरिज होम है उसके पास गाने चल रहे हैं, बच्चों का ध्यान क्लास में नहीं है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि ऐसा एनवायरनमेंट में आपका इंस्टीट्यूट हो या फिर एक एनवायरनमेंट ऐसा हो जहाँ पे बच्चे का कंसंट्रेशन क्या हो, ओनली लर्निंग के ऊपर हो। देखते हैं फिर क्या लिखा हुआ है एक बार। suitable environment, it is very important to keep safe, caring, inclusive developing environment for students for effective teaching। ध्यान रखिए, क्योंकि हमें इंक्लूसिव, यहाँ पे क्यों शब्द ये इंक्लूसिव क्यों लिया है, हमें सभी को समायोजित करके पढ़ाने। हमने अभी पहले भी देखा था सभी के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंस पाए जाते हैं, कहीं ना कहीं व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती है सभी के अंदर। तो ऑब्वियसली बात है एनवायरनमेंट थोड़ा अलग बन सकता है, लेकिन एज ए टीचर आपको उन सभी को इंक्लूसिव बना के उन सभी का समायोजन करके उनको पढ़ाना है, उनकी जो लर्निंग है उनको बेटर बनाना है। ठीक है, तो बिकॉज इन ए सूटेबल एनवायरनमेंट स्टूडेंट्स विल एबल टू लर्न मोर इफेक्टिवली, क्योंकि जब एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो बच्चा बहुत अच्छे से लर्न कर सकेगा। हम देखते हैं कुछ स्कूल्स का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होता है जहाँ टीचर बहुत ही फ्रैंक बच्चों को मौके देते हैं कि आप डिस्कस करिए, आप पार्टिसिपेशन करिए। तो वहाँ देखते हैं कि बच्चों की लर्निंग ज़्यादा बेटर हो पाती है, जहाँ कंपेरिजन टू ऐसी जगह की जहाँ पे बच्चों को ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जाती डिस्कशन की या पार्टिसिपेशन की। तो हमें ध्यान रखना है एज ए टीचर कि हमारा जो एनवायरनमेंट हो क्या हो सूटेबल हो स्टूडेंट्स के लिए। फिर इंस्टीट्यूशंस, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इंस्टीट्यूट से रिलेटेड है और इफेक्ट करते हैं टीचिंग को। फर्स्ट है फैसिलिटीज। फैसिलिटीज कैसे इफेक्ट करेंगी, सपोज कीजिए आपके पास आपका इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे फैसिलिटी नहीं है प्रॉपर बच्चों की एजुकेशन को लेकर, यहाँ कोई भी लैब नहीं है, तो वो भी इफेक्ट करेगी। बच्चे एक्सपेरिमेंट वाली लर्निंग नहीं कर पाएंगे, वो न्यू इनोवेशंस नहीं कर पाएंगे अपनी लर्निंग के अंदर। सेकेंड है स्टाफ स्ट्राइक। वहाँ पे आपका स्टाफ है, जो टीचिंग स्टाफ है, जो प्रिंसिपल वगैरह हैं, आपके जो मैनेजमेंट है वो स्ट्राइक कर रहे हैं, या फिर उनके जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो सही नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो इफेक्ट करेगा आपकी स्टूडेंट्स की टीचिंग को लेके भी। थर्ड है एटमोसफियर ऑफ इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट का एटमोसफियर कैसा है, वहाँ पे किस अकॉर्डिंग लर्निंग कराई जाती है, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या क्या हैं, वो किस टाइप की लर्निंग पे फोकस करते हैं, तो वो भी इफेक्ट करता है हमारी टीचिंग को। देन है ओवर पॉपुलेशन। कई बार हम देखते हैं कि कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं, कुछ जो कोचिंग इंस्टीट्यूट, जनरली हम कोचिंग्स में ऐसा देखते हैं कि एक क्लास के अंदर 1000 बच्चे हैं, टीचर का कोई ध्यान नहीं है कौन कितना पढ़ रहा है, मतलब कि वो ओवर भर लेते हैं अपनी क्लासेज के अंदर, या कई स्कूल और इन सब में भी ऐसा देखा जा सकता है। तो इसीलिए एज ए टीचर आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपकी क्लास हो तो एक ओवर पॉपुलेशन ना हो, क्योंकि वहाँ पे आप ये ध्यान नहीं रख पाएंगे कि किस बच्चे की किस टाइप से लर्निंग हो रही है, या आप उनको पर्सनल अटेंशन नहीं दे पाएंगे स्टूडेंट्स को। फिर है ज्योग्राफिकल लोकेशन का। ज्योग्राफिकल लोकेशन में हम वही ले सकते हैं कि आपका जो इंस्टीट्यूट है वो ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ की एक पीसफुल एनवायरनमेंट हो। यदि आपका एनवायरनमेंट ही सही नहीं है, वहाँ पे बहुत शोर हो रहा है या फिर बार बार वहाँ पे व्हीकल्स वगैरह आने, तो बच्चा कहीं ना कहीं उससे डिस्टर्ब होता है, उसकी लर्निंग क्या होती है, इफेक्ट होती है। फिर है पुअर फंडिंग। जब कई बार हम देखते हैं कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं, कई बार हम देखते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स में ऐसा होता है, हालांकि फंडिंग बहुत सारी होती है, फिर भी कुछ रीजन से हम देखते हैं कि वहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही खराब होता है। फंडिंग भी होती है, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बच्चों के लिए क्लासरूम्स नहीं होते, या जो उनके लिए प्रॉपर ड्रिंकिंग फैसिलिटीज़ नहीं होती पानी वगैरह पीने की, तो इससे क्या है उनकी जो लर्निंग है वो इफेक्ट करती है। उनके लिए फ़ैन वगैरह अवेलेबल नहीं होते, तो उससे उनकी जो लर्निंग है वो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाती जितनी की होनी चाहिए। तो ये सभी फैक्टर क्या है, इफेक्ट करते हैं हमारी टीचिंग को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट है या फिर पास्ट ईयर में आए हुए हैं, ठीक है। और फिर कल वाली वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन से मेथड हैं, टीचिंग मेथड्स हायर एजुकेशन में यूज करते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन अदर जो भी मेथड्स है वो, ठीक है गाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, असर्शन है टीचिंग एड्स अफेक्टिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। टीचिंग एड्स इफेक्ट करते हैं टीचिंग की इफेक्टिवनेस को। ऑब्वियसली बात है सही है, क्योंकि हम देखते हैं कि टीचिंग एड्स आप किस टाइप के टीचिंग एड्स यूज ले रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन बच्चों के अकॉर्डिंग भी हैं या नहीं, तो वो क्या है इफेक्ट करेंगे, ये सही है। रीजन दिया हुआ है हम आपको यहाँ पे, दे कीप स्टूडेंट्स इन गुड ह्यूमर। वो स्टूडेंट्स को गुड ह्यूमर में रखते हैं। हाँ, ये बात सही है कि वो स्टूडेंट्स को गुड ह्यूमर में रखते हैं, लेकिन हम देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या क्या गिवन है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सेकेंड है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। थर्ड है ए एंड आर बोथ आर ट्रू
बोथ आर नॉट ट्रू। फोर्थ है ए इज नॉट करेक्ट एंड आर इज करेक्ट। देखिए इसके अंदर बोल रहे हैं कि हमें असर्शन है और रीजन दिया हुआ है, तो देखते हैं ए भी ट्रू है और आर भी ट्रू है। टीचिंग एड्स इफेक्ट करते हैं और वो स्टूडेंट्स को गुड ह्यूमर में रखते हैं, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बढ़ता है इससे कहीं ना कहीं यदि उनकी टीचिंग इफेक्ट होती है तो। लेकिन हम ये देखते हैं कि इफेक्टिवनेस ऑफ टीच, ये जो असर्शन है वो रीजन को कहीं सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, उसका रीजन नहीं है। बिकॉज यहाँ पे हम देखते हैं कि टीचिंग एड्स इफेक्टिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग बिकॉज दे कीप स्टूडेंट्स इन गुड ह्यूमर। देखिए कहीं भी ये सेंटेंस ही सही नहीं बैठ रहा, या फिर हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं क्योंकि इफेक्ट तो करते हैं लेकिन उससे क्या होता है टीचिंग की इफेक्टिवनेस बढ़ती है, उसके रीजन डिफरेंट है। ये इसका रीजन नहीं हो सकती कि हो सकता है कि उसके स्टूडेंट्स को गुड ह्यूमर में रखता है, इसलिए इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। इनमें से कौन सा फैक्टर है जो टीचिंग की इफेक्टिवनेस को इफेक्ट नहीं करता है। आज वाली वीडियो में और हमने लास्ट जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने देखे थे कौन कौन से फैक्टर हैं जो टीचिंग की इफेक्टिवनेस को इफेक्ट करते हैं, लेकिन इसके अंदर हम ये पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा फैक्टर है जो टीचिंग की इफेक्टिवनेस को इफेक्ट नहीं करेगा। फर्स्ट है प्रायर नॉलेज ऑफ लर्नर। हमने देखा था कि ये तो फैक्टर इफेक्ट करता है, ऑब्वियसली बात है। लर्नर के केस में हमने देखा था कि प्रायर नॉलेज कैसी है लर्नर की, वो इफेक्ट करेगी। सेकंड है टीचर्स क्वालिफिकेशन। जब हमने टीचर के फैक्टर देखे थे, फैक्टर्स रिलेटेड टू टीचर, तो हमने ये देखा था कि टीचर की क्वालिफिकेशन भी इफेक्ट करेगी। जो टीचर के पास एक मिनिमम क्वालिफिकेशन ही नहीं है तो बच्चों को पढ़ा नहीं सकता। थर्ड है इनडिफरेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स पॉलिटिक्स। देखिए कहीं भी पॉलिटिक्स का टीचिंग को लेके या इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग को लेके हम आइडिया नहीं लगाते हैं, क्योंकि यदि सपोज कीजिए किसी बच्चे का कांग्रेस बीजेपी या क्या आप इन सब में इंटरेस्ट नहीं है तो उसके ये नहीं है कि उसकी टीचिंग या उसकी जो लर्निंग है वो इफेक्टिवनेस नहीं होगी। और टीचर का इंटरेस्ट नहीं है तो उसकी टीचिंग इफेक्ट करेगी, ये गलत है। फोर्थ है इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज। अभी हमने देखा है जस्ट कि इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज कैसे इफेक्ट करती है हमारी टीचिंग को, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। बिकॉज हमसे यहाँ पे क्या पूछा है कि डज नॉट इफेक्ट, इसके अंदर इसलिए आंसर क्या दिया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, इनडिफरेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स पॉलिटिक्स। ओके, नेक्स्ट है choose two factors that do not affect the academic performance of students adversely। इनमें से कौन से दो फैक्टर हैं जो कि स्टूडेंट्स की एकेडमिक परफॉर्मेंस को इफेक्ट नहीं करते हैं, मतलब एडवर्सली इफेक्ट नहीं करते हैं। फर्स्ट है लो सेल्फ एफिकेसी बिलीफ, बी है बिलीफ इन गॉड, सी है इनडिफरेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स पॉलिटिक्स, डी है टीचर्स लो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम स्टूडेंट्स। देखिए हमें यहाँ पर पूछा है कि स्टूडेंट की एकेडमिक परफॉर्मेंस को कौन से इफेक्ट नहीं करते हैं, तो देखते हैं। फर्स्ट है लो एफिकेसी बिलीव। देखिए लो एफिकेसी का मतलब यहाँ पे होता है कि यदि स्टूडेंट्स की हैबिट है या कोई कुछ लर्नर ऐसे होते हैं जिनको जो हम कुछ भी पढ़ा रहे हैं या कोई चैप्टर लर्न करने के लिए दे रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं, वो इतना हार्ड नहीं होता, तब भी उसको अजम्पशन ऐसे लेते हैं कि बहुत हार्ड है, मतलब उनके अंदर लो एफिकेसी बिलीफ है, उन्होंने ऐसा मान रखा है कि नहीं या मैं ये नहीं कर पाऊंगा ऐसे सब कुछ, और मतलब वो इतना हार्ड कोई चीज नहीं होगी लेकिन वो उसको अजम्पशन लगा लेते हैं इतने हार्ड होने का, और वो इसमें इतनी इच्छा नहीं हो पाती है, तो वो क्या है लो सेल्फ एफिकेसी बिलीव। भी है बिलीफ इन गॉड। देखिए कहीं भी यदि किसी कुछ बच्चे होते हैं जो गॉड के अंदर बिलीव नहीं करते हैं कुछ टाइम के लिए, तो उससे उनकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो कहीं भी एडवर्सली इफेक्ट नहीं करती, क्योंकि यदि बच्चे पढ़ेंगे तो शायद मार्क्स तो ऑब्वियसली बात है मार्क्स तो उनके आएंगे, तो उससे इनकी लर्निंग इफेक्ट नहीं करेगी। सी है इंडिफरेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स पॉलिटिक्स। ये टॉपिक हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया ही था। डी है टीचर्स लो एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम स्टूडेंट्स। कहीं ना कहीं टीचर की एक्सपेक्टेशन भी बहुत मैटर करती है। यदि टीचर की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है किसी स्टूडेंट को लेके तो शायद वो उसको ज़्यादा मोटिवेट करेगा, तो स्टूडेंट भी बेटर लर्निंग कर पाएगा उसी, और स्टूडेंट्स को लगेगा कि यस आई कैन डू बेटर, तो इस वजह से उसकी जो एक्सपेक्टेशन है वो स्टूडेंट की लर्निंग के अंदर या उसकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है उसके अंदर क्या करेगी, इफेक्ट करेगी। तो हम देखते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है और ऑप्शन नंबर डी है, वो तो क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं हमारे लर्नर की एकेडमिक परफॉर्मेंस को, और ऑप्शन नंबर बी एंड सी बिलीफ इन गॉड कहीं भी इफेक्ट नहीं करेगा, और इनडिफरेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स पॉलिटिक्स ये दोनों ही फैक्टर इफेक्ट नहीं करते। तो हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमसे पूछा है कि कौन से फैक्टर इफेक्ट नहीं करते, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड बी एंड सी ओनली। ये क्वेश्चन आया हुआ है दिसंबर 2019 में। ओके गाइस, देखिए हम साथ में ही जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं साथ में हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जिससे कि हम आपको पता चल जाए कि हमने जो कंसेप्ट पढ़ा है उससे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं या कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पास्ट ईयर में पूछे गए हैं, कौन कौन से पूछे जा सकते हैं। ओके गाइज, और यदि आपको हमारा ये लेक्चर कैसा लगा और वीडियो कैसी लगी और आपके कोई सजेशंस हैं जो आप हमें देना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और कोई कमी लगी हो तो भी हमें प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइज। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।